हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर प्रॉब्लम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, कई कंसेप्ट्स किए थे। आज एक नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आए हैं जिसमें डेट डिफरेंट होगी और ईयर सेम होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर 1 फरवरी 1920 1920 को थर्सडे हो तो 5 मार्च 1920 को क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फरवरी मंथ में पहले फरवरी मंथ की बात करते हैं। फरवरी मंथ में अब देखिए या तो 28 डेज़ होंगे या 29 डेज़ होंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, वो लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहला काम फरवरी के लिए हमें क्या करना है, ये चेक करना है क्या 1920 जो ईयर की हम बात कर रहे हैं वो लीप ईयर है या नहीं। और लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, जो ईयर 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। तो देखिए 1920 ये तो 4 से डिवाइड होगा, यानी कि ये लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है तो इसमें टोटल डेज़ कितने होंगे, 29 होंगे। तो 1 फरवरी से हमें अगर स्टार्ट करना है तो हमारा पहले क्या करना होगा, टोटल डेज़ फरवरी के हैं 29, उसमें से इस डेट को यानी कि 1 को माइनस करना होगा और लेट्स सपोज इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 28। और नेक्स्ट मंथ कौन सा है, मार्च। मार्च में कितनी डेट हमें चेक करनी है, 5। तो मार्च के लिए 5 नंबर। ये ध्यान रखना है, फरवरी में क्या किया हमने, जितने फरवरी के टोटल डेज़ थे उसमें से इस डेट को माइनस किया, 28 आ गया। और मार्च में कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 33। और फिर हमें क्या करना है, इसी 33 को 7 से डिवाइड करना है। और अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 5, राइट। अगर रिमाइंडर हमारे पास 5 आता है तो करना क्या होगा, जो हमें थर्सडे ऊपर दिन दिया हुआ है, राइट, थर्सडे में 5 दिन ऐड करने हैं। बिल्कुल कल की तरह ही करना है, 5 दिन हमें ऐड करने हैं। अगर इसमें 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और 5वां दिन क्या बनेगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर मान लीजिए किसी तरह से यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब दिन चेंज नहीं होगा किसी भी कैलकुलेशन में। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आता है तो मान लीजिए जिस दिन से शुरुआत की थी आगे वही दिन ही रहेगा, तो दिन चेंज नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए 17 मार्च 1980 को मंडे है और हमें चेक करना है कि 12 जुलाई 1980 को क्या होगा या कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें मार्च से शुरू करना है क्योंकि डेट सी 17 मार्च है, तो फरवरी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो हमें इसमें लीप ईयर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मार्च से शुरू करते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल, मार्च में होते हैं 31 डेज़, राइट। तो 31 नंबर ऑफ़ डेज़ हो गए, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए। 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 बचेगा। जाना हमें जुलाई तक है, तो मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल में टोटल डेज़ कितने होते हैं, 30। अप्रैल के बाद मई में नंबर ऑफ़ डेज़ 31। देन जून में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं, 30। और देन जुलाई में क्या होगा, हमारे पास 12 तारीख तक जाना है, 12 तक, तो यहाँ पर 12 मेंशन करेंगे। अब हमारा काम है इनको ऐड करना। देखते हैं ऐड करके क्या आएगा, 117। जैसे इधर ऐड किया था यहाँ पे 117 आ गया। अब अगला काम क्या है, इसी 117 को हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, करके देखें क्या आता है, 7 1 ज़ार 7, देन 47, 7 6 ज़ार 42। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। और जब रिमाइंडर 5 है तो मतलब हमें मंडे में 5 डेज़ ऐड करने हैं। और जब मंडे में 5 डेज़ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे में 5 डेज़ ऐड करेंगे तो यानी कि अगर 17 मार्च को मंडे है तो 12 जुलाई को क्या होगा,
सैटरडे होगा। चलिए इसी कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए 2 एग्जांपल और देखते हैं इसी कंसेप्ट की। मान लीजिए 30 जनवरी 2013 को थर्सडे है, तो हमें चेक करना होगा कि 2 मार्च 2013 को क्या होगा। तो सबसे पहले अभी समझ आ चुका है कंसेप्ट, तो बड़ा इजी लगेगा करना कि जनवरी में टोटल डेज़ कितने होते हैं 31। 31 में से ये 30 माइनस करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1। फेब्रवरी, अब लीप ईयर तो नहीं है 2013, तो इसमें कितने दिन होते हैं 28। और मार्च में 2 डेज़, 28 + 2 30, 30 + 1 31। अब इसी 31 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 4 ज़ार 28, तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 3। अब रिमाइंडर 3 है, तो हमें क्या करना है थर्सडे में बस 3 ऐड करना है। थर्सडे में 3 ऐड करने का मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड देन थर्ड इज़ संडे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा संडे होगा। बहुत ही आसान। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसी कंसेप्ट की और करते हैं। 1 जनवरी 2024। अब देखिए जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। तो 31 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 30। अब फेब्रवरी देखिए 2024 4 से डिवाइड होता है, यानी कि ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें नंबर ऑफ डेज 29। मार्च में 31 डेज और लास्ट में अप्रैल में 5 अप्रैल तक जाना है। तो इसका टोटल करना है हमें। टोटल कितना बनेगा 95। अब 95 को हमने डिवाइड करना है 7 से। 7 13 ज़ार 91, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो हमें फाइनली क्या करना है मंडे में 4 डेज़ ऐड करने हैं। मंडे में 4 डेज़ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो यानी कि 5 अप्रैल 2024 को शुक्रवार होगा। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैलेंडर टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। मैं पॉइंट्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 1 जनवरी यानी कि साल का पहला दिन फ्राइडे है, राइट। साल का पहला दिन फ्राइडे है, तो लास्ट डे क्या होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ईयर भी साथ में मेंशन होता है, लेकिन हमने रूल क्या याद रखना है, अगर ये लीप ईयर नहीं है, और वो फिर हर क्वेश्चन में ये रूल एप्लीकेबल होगा, अगर तो लीप ईयर नहीं है तो जो 1 जनवरी है वही 31 दिसंबर भी होगा, यानी कि साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन दोनों ही सेम होंगे। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। और एक नेक्स्ट हम कंसेप्ट करते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को ट्यूसडे है, इट्स ट्यूसडे ऑन 1 जनवरी एंड वी नीड टू टेल कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। और अगर ये लीप ईयर होता है तो, क्योंकि ईयर तो मेंशन होगा पेपर में, अगर वो लीप ईयर होगा तो ये याद रखना है ट्यूसडे का नेक्स्ट डे यानी कि वेंसडे होगा। तो बस ये 2 कंसेप्ट जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन बदल बदल के आ जाएंगे, ईयर मेंशन होगा। हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर लीप ईयर नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट डे सेम होते हैं, अगर लीप ईयर है तो जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है लास्ट डे ऑफ द ईयर उसके नेक्स्ट होता है। तो 2 पॉइंट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑड डेज होते क्या हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज होते हैं जैसे एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं नॉर्मली, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी कि 52 × 7 364। तो 52 वीक्स जो है ना, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, ये ऑड डे होता है। यानी कि जब 365 दिन साल के हैं तो एक ऑड डे होता है।
यानी कि इसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर मतलब 366 डेज, तो फिर मतलब इसमें कितने ओड डेज होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसमें 52 वीक्स के साथ 2 डेज एक्स्ट्रा हैं। राइट, तो याद क्या रखना है, अब नंबर ऑफ ओड डेज किसी भी तरीके से अगर पूछे जाएं, हमें ये चेक करना होगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर लीप ईयर है तो ओड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर वो लीप ईयर नहीं है, यानी कि वो अगर ऑर्डिनरी ईयर है, तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, 1 होंगे। ये तीनों पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस इसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं। तो आई होप जो कंसेप्ट हमने आज किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।